में दान करना है तो कैसे दान कर रहा है? कॉर्निया। कॉर्निया संक्रमण हमारे ना हो, कॉर्निया। ठीक बा, कॉर्निया। अच्छा, कितना घंटे के बाद निकालिए आँख? 3 से 4 या 4 से 6, लास्ट 6 घंटा से 7 घंटा जहाँ हुआ आँख कहानी खत्म। ठीक, चलो देखो, प्रकाश को परिभाषित करने वाला कौन कौन सी है? प्रकाश को परिभाषित करने वाला कौन? फोटोन। फोटोन, प्रोटॉन ना फोटोन, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो हो गया केमिस्ट्री। ठीक बा, ये फिजिक्स है। ठीक, तो फोटोन होता है। अच्छा, निर्वात में प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आकाश में 2 ना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश कैसे चलता है? टेढ़ा नहीं कि सीधा? सीधा। ठीक बा, चलो। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। दिखाई देता है, चलता है तो उसका परिकीर्णन ज्यादा होता है। देखो, अब देखो यहाँ पर लेटरल रिफ्लेक्शन। या देखो, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन के मतलब क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन में यह होता है कि पार्श्व परिवर्तन किसमें होता है? तो समतल दर्पण में, चेहरा देखते हैं लोग, समतल दर्पण में। इसमें बैठा ना है, बैठा ना, अब जरा घुसक जो है, आज यहाँ पर आ। ठीक बा, तो पार्श्व परिवर्तन कहाँ दर्पण में होता है? समतल दर्पण में। ठीक बा, इसमें क्या होता है देखेगा लो, तो ये जो हम लोग कहा ना, दाहिना कंधा बाया दिखाई देगा, अब बाया दाहिना दिखाई देता है। ठीक बा, मतलब उल्टा दिखाई देता है, दाया के वस्तु बाया, बाया के वस्तु दाया, उसी का बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक बा, जैसे हम लोग देखो, जैसे आरे को मानो तो सही आ रहा है, ठीक है ना, इसी को दर्पण में देखेगा तो कैसे बनेगा? तो दर्पण में ई दिखाई देगा, ऐसे। ठीक बा, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन, तो पार्श्व परिवर्तन में ये याद रखना कि पार्श्व परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें दाया के भाग बाया और बाया के भाग दाया दिखाई देता है, वो हो गया पार्श्व परिवर्तन। ठीक बा, और किस दर्पण में होता है? तो समतल दर्पण में, हमेशा याद रखना। ठीक बा, इसमें हम लोग चेहरा वगैरह देखते हैं। ठीक, तो इसका यही हो जाएगा। पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है? दाया, दाएं का वस्तु, दाएं का भाग बाएं ना, बाएं तथा बाएं का भाग दाएं, दाएं की ओर दिखाई देता है ना, की ओर दिखाई देता है, इसमें कोई दिक्कत? ये हो गया पार्श्व परिवर्तन। अब देखो यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये देखो। ठीक है ना, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, मतलब इसका समतल दर्पण दिखा लो, मैं दिखाते बड़का दर्पण वही था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो अब देखो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इसका नियम देख लो, चूंकि इसमें खाली समतल दर्पण के बारे में भी चर्चा किया है। ठीक, उत्तल अवतल का चर्चा भी इसी नहीं किया है, तो इसका चर्चा किया, उसी के बारे में देखो। तो समतल दर्पण का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ये बताओ, समतल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाता है तो किसी वस्तु के आगे बनाता है कि पीछे? आगे ना लो, पीछे। नहीं देखता है तो पीछे ही देखता है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? पीछे बनाता है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे इसका पहला फॉर्मेशन है कि यह प्रतिबिंब पीछे की बनाता है ना, पीछे बनाता है। हो गया इसका प्रॉपर्टीज, सेकंड में आ जाए।
अब पूछेगा कि बताओ कि समतल दर्पण ये प्रतिबिंब उल्टा बनाता है कि सीधा सीधा बनाता है। जब भी बनाएगा सीधा, ये उल्टा उल्टा नहीं बनाता है, ठीक है ना। ये जब भी प्रतिबिंब बनाता है तो यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो लिख सकता है लोग एक ऐसा प्रतिबिंब सीधा बनाता है ना, उल्टा नहीं बनाता है। अच्छा, ये बताओ इससे हम लोग पर्दा पे उतार जा सकता है? नहीं, क्योंकि पीछे बनता है, आगे बनता है ना पर्दा पाता, लेकिन इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है, नहीं उतारा जा सकता है, ठीक। अंधकार। अब आ जाए यहाँ पर 4 नंबर, सुनो यहाँ पर, यह क्या करता है, पार्श्व परिवर्तन में उल्टा दिखाई देता है ना। यहाँ पार्श्व परिवर्तन में उल्टा दिखाई देता है क्या, या में उल्टा दिखाता है, उल्टा दिखाता है कंधे का दाहिना भाग बाया, बाया भाग दाया, ठीक। ये पार्श्व परिवर्तन में दिखाई देता है, ठीक। ये बता प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बड़ा कि छोटा? तो ना ही बड़ा बनाता है ना ही छोटा, वस्तु के बराबर ना, यहाँ पर वस्तु के बराबर ठीक बा। मतलब जैसे जैसे वस्तु लगे आएगा वैसे बड़ा प्रतिबिंब, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे छोटा प्रतिबिंब, ठीक। तो जैसा वस्तु का स्थिति वैसा प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। तो ये हो गया पीछे बनता है, क्लियर। यह सीधे बनता है, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, यह पार्श्व परिवर्तन में उल्टा दिखता है, यह वस्तु के बराबर दिखाई देता है, ठीक बा। और इसमें बाकी है, अब इसमें नहीं है, बस इतना ही है। अब देखिए इसके बाद पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, देखो इधर ही पढ़ा दे रहा है, पेरिस्कोप, SCOPE, परिदर्शी या बहुमूर्तिदर्शी, ठीक, बहुमूर्तिदर्शी, ठीक, बहुमूर्तिदर्शी। देखिए कैसा होता है बहुमूर्तिदर्शी, इसको वही बना रहे हैं, देखो ये होता है जेड तरह, जेड से होता है ना वैसा ही होता है, जेड की तरह होगा यहाँ से, और यहाँ इस तरह, इसमें डबल होता है, यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा, तब फिर यहाँ से होगा। हाँ देखा होगा लोग, कहा कर देखा, ठीक। अब देखो यहाँ पर आता है समतल दर्पण, ठीक बा, समतल दर्पण यहाँ लगा होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ भी क्या होता है, हम लोग समतल दर्पण लगा होता है, ठीक, समतल दर्पण, ठीक। जैसे मानो हम लोग के यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक, तो यहाँ क्या करते हैं, हम लोग वस्तु को देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम लोग वस्तु क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक बा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मानो यहाँ से हम लोग झांकेंगे तभी वस्तु कैसे दिखाई देगा, कितना डिग्री का कोण बनाता है भी याद है, तो कभी आता है 45 डिग्री का, आएगा बहुमूर्तिदर्शी में कितना डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का, ठीक बा, ओनली 45 डिग्री का ही कोण बनाता है। यहाँ पे वस्तु है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कैसे इसको दुश्मनों को देखने में सहायता होता है, जैसे जंग लड़ना है ना, ठीक, तो देखना इसलिए देखा जाता है। अभी ना मुड़ी उठा रहेगा तो मार देगा मुड़िए पर, तो उसका हाल खत्म, भेजा खत्म हो जाएगा, लेकिन इसे देखा जाता है कैसे, तो यहाँ से ताकेगा तो यहाँ दिखाई देगा, यानी वस्तु यहाँ है, ठीक, तो यहाँ वस्तु है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और जब यहाँ होगा तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो कहाँ यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो हमारे आंखों में हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग वस्तु को देख पाएंगे, ठीक। तो इसका नियम यही होता है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन यहाँ से रिफ्लेक्शन यहाँ, और यहाँ से हम लोग के आंखों में रिफ्लेक्शन, तो इसीलिए हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक। तो ये बहुमूर्तिदर्शी है, जिसे दुश्मनों को देखने में काम आता है, ठीक, सहायता होता है। या जहाज से लड़ते हैं लोग तो इसी के माध्यम से देखते हैं लोग, पनिया जहाज में लड़ता है लोग इसी देखते हैं लोग, ठीक है ना, कहाँ पर दुश्मन है, तो ये हम लोगों का बहुमूर्तिदर्शी, ठीक। तो इसी को बहुमूर्तिदर्शी बोलते हैं, जो कि हम लोग के पनडुब्बियों या जहाज में लड़ने वाले सैनिकों के लिए कार्य आता है, मतलब कि काम में आता है, ठीक।
इसका देखने का प्रोसेस यही है कि वस्तु रिफ्लेक्शन यहाँ करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन यहाँ करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन हम लोग के आंखों में हो जाएगा। अब इसका आगे इसको बनावट कैसे होता है, तो बनावट में लिखना है कि ये जेड के आकार के होता है, ठीक। और इसके दोनों कोनों पे क्या होता है, समतल दर्पण लगा होता है जो कि 45 डिग्री का कोण बनाता है। इसका बनावट हो गया। अब कैसे दिखता है, तो लिखना है कि वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले कहाँ बनता है, बहुमुखीदर्शी के पहली दर्पण पर बनता है, उससे रिफ्लेक्शन होकर दूसरी दर्पण पर, और दूसरी दर्पण से रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों में आता है। तब हम लोग किसी भी वस्तु का देखने का अनुभूति करते हैं या देखते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको आप खाता सीख लेनी। देखो इसमें ठीक भाई छोटका आगे भी आओ, ठीक है। एक हम प्रिज्म लिखल प्रिज्म लिखल इंग्लिश में क्लास प्रिज्म देख लो क्वेश्चन भाई बड़ा डेंजर बा है के ना प्रिज्म देख लो वो तो डायमंड सब अलग मिल जाए, ठीक बा। लेकिन मंगले थोड़े बा आगे के एक्सपेरिमेंट करे पड़ी, वैसे पढ़ाई बा इतने तरीके चाहिए ना, खाली मंगा के रख लो बा। कौन काम बा था नहीं कहता, कैसे बताइए कौन काम बा प्रिज्म, खाली देखा जाएगा फोटो ये प्रिज्म, ठीक बा। सुना सोनार सर्च बा यहाँ पर देखा क्लास है। एक काम यह बा कि प्रकाश के श्वेत रंग होला सफेद होला, ई प्रकाश के 7 गो रंग में दिखावे में मदद करला, ठीक बा। ध्यान से देखबा लगन तो देख कहीं लौकतो हुई 7 रंग 1 2 3 4 5 6 7 7 का लौकत नंबर रंग ध्यान मत लौकेला, ठीक बा। लौकत आपका हाथ 7 रंग। प्रकाश अगर घाम में देखेगा तो घाम में और भी ज्यादा एक्टिव दिखाई देता है, ठीक बा। घाम में यहाँ पे घाम आ रहा है कि दिखा यहाँ, ठीक है। तो इसका काम ये होता है कि 7 रंग में विभाग करना, इसका नाम प्रिज्म। देखो अब कोई बोलता है प्रिज्म कैसे बनता है, देखो इसी में अटक जाता है बच्चा सब। देखो यहाँ बता रहे हैं प्रिज्म कैसे बनता है, इसका बनावट कैसे होता है, इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है। देखो पढ़ना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चलो यहाँ देखो प्रकाश का कथी विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण ये अगर ध्यान से पढ़ लेगा 10वां में से ये टॉपिक पढ़ना है, यहाँ ध्यान दे देगा तो वहां पर उतना दिक्कत नहीं होगा। सुनिए आप यहाँ देखो ये बनता है त्रिभुज की तरह, माना यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज की तरह बनता है हम लोग के, ठीक। ये हम लोग का गया प्रिज्म। अच्छा ये बता इसमें कौ गो सतह हम लोग को दिखाई दे रहा है, सतह 7 गो, 1 2 3 कौ गो 3 गो। तो इसी में सब लोग फंस जाता है, एग्जाम में आता है प्रिज्म में कितने सतह होती है, तो खराक से मार देता है 3, बस गलती मार कर गलती 7 को कहाँ होला, इसमें 7 को दिखाई देता है, इसका सरफेस 3 को दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जामिनर भी गलती कर देता है, क्या है क्योंकि इसमें होता है सरफेस 5 गो, हम लोग मार देते हैं 3 पर, तो गलती ना करेगा। 5 को कैसे होता है देख गिनवा दे रहे हैं, 5 को कैसे होता है, एक ये हो गया, एक ई 2 3, ऊपर वाला 4, नीचे वाला 5। प्रिज्म में कितना सतह होता है 5 गो, लेकिन बनता ऐसे है, ठीक। तो इसलिए याद रखना कि प्रिज्म में 5 गो सतह होती है, जो 3 गो सतह पर मारेगा उसे एग्जामिनर गलती कर देता है, क्योंकि 3 गो होता ही नहीं है, 5 गो होता है, ठीक। तो याद रखना ऐसा ही प्रिज्म होता है, छोटा या बड़ा मतलब ऐसा ही होता है, ठीक। दिखा देगा लोग। अब देखो इसका कैसे होता है, अच्छा श्वेत प्रकाश मतलब क्या होता है, लाइट वाइट सफेद, तो सफेद प्रकाश हम लोग को दिखाई देता है। अब इसको 7 रंग में विभक्त कर देना है, बस यही तो होता है हम लोग का डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो कुछ नहीं होता है। यहाँ से मानो हम लोग के आगे श्वेत लाइट, श्वेत प्रकाश मतलब कि सफेद लाइट, ठीक। अब यहाँ से आया तो अभी क्या होगा, यहाँ पे देख लो इस 7 रंग में विभक्त हो जाएगा, ठीक। देखो 7 में तो मानो यहाँ पे 1 रंग हो गया, 2 हो गया, 3 4 हो गया, मानो यहाँ पे 5 और 6, एक नीचे कर दे रहे हैं 7। तो प्रकाश कितने रंग में विभक्त हो जाता है, 7 रंग में प्रकाश विभक्त होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए क्या होता है, बैजानी हाफी नाला। देखो लिख रहे हैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म बैजानी हाफी नाला,
लो, बैजानी हापी नाला। ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म अब सुनो, सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो इधर चालू करो। लो, तो हो गइल बैजानी हापी नाला। ठीक बा, इसका इंग्लिश बना लेना। ठीक बा, इंग्लिश का बैगनी, बैगनी क्या होता है, एक तो वायलेट होता है, वायलेट में क्या होता है, उजला, उजोर। जब श्वेत प्रकाश सफेद 7 रंगों में, 7 रंगों में होता है। विभक्त होता है, विभक्त मने छितर जला। ठीक बा, 7 रंगों में विभक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, विक्षेपण, विक्षेपण कहते हैं। लोग उसे कोई दिक्कत नहीं क्या है। अरे नीला आचार नाला, बैजानी हापी नाला, देखे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक, तो समझ में आइल। यानी जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश, उजर प्रकाश जब 7 रंग में हुई विभक्त, क्या हो जाई, प्रकाश का विक्षेपण। ठीक बा, अब इधर जब ये 7 रंग में हुआ है, तो जिस पट्टी पर ये दिखाई देगा, मानो कोई ना कोई तो यहाँ कुछ लगेगा देखने के लिए, जिस पट्टी पर दिखाई देगा, इस पट्टिया का बोलते हैं वर्णपट। वर्णपट, वर्णपट के हिंदी का इंग्लिश का होता है स्पेक्ट्रम। ठीक बा, तो वर्णपट बोलते हैं। ठीक, तो ये आता है कि जब 7 रंग में विभाजित हो गई, यानी विभाजित होने का प्रक्रिया क्या हो गई, विक्षेपण। और जिस वस्तु पर 7 रंग दिखाई दे दिया, वो क्या हो गया, वर्णपट। ठीक, तो इसको याद रखना कि विक्षेपण माने अलग अलग विभक्त से जाना, बढ़ जाना, और जिस वस्तु पर बांटा है, जिस चीज पर बांटा है, वो क्या हो गया, वर्णपट। ठीक बा, एक और देख लो यहाँ पर रेम्बो। रेम्बो, रेम्बो में क्या होता है, इंद्र धनुष। 7.5 कब ना भैया सा, देखो इंद्रधनुष दिखा लो। रेम्बो कैसा होता है, रेम्बो इसमें 7 रंग का रंगीन पट्टी होता है। कब दिखाई देता है, खासकर बारिश के समय, यानी बारिश के विपरीत, सूर्य के विपरीत दिशा में। ठीक, सूर्य उगेगा इधर तो दिखाई देगा, होने उगेगा इधर दिखाई देता है। ठीक बा, यानी सूर्य के पश्चात, सूर्य के बाद आसमान में सूर्य के विपरीत। ठीक, 7 रंग के रंगीन पट्टी का बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। ठीक, सिंपल। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्षा के बाद, वर्षा के बाद 500 खा वाला देखो यहाँ पर, देखो वर्षा के बाद। ठीक बा, सूर्य के विपरीत, सूर्य के विपरीत मन का होला, उल्टा, माने सूर्य के उल्टा है ना, तो है ना तो होने। ठीक बा, सूर्य के विपरीत 7 रंग के रंगीन पट्टी, रंगीन पट्टी जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, देता है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। सुनो, अब कोई बोलेगा कि बताओ बारिश के बाद क्या दिखाई देता है, तब कुछ क्या गलो, मतलब अगर आएगा एग्जाम में कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो लिखा जाएगा कि सूर्य के बाद, वर्षा के बाद। क्या है डिफिनीशन, क्लियर। अब क्यों दिखाई देता है सूर्य के बाद, तब कब बोलेगा लोग, पहले भी तो, अभी दिखाई दे रहा है, बारिश होगा दिखाई देता, करो जगह क्या है, अलग बोल 500 खा, बारिश खाता, बारिश हुई तो 500 का ना, रेनबो क्या दिखाई देता है, देखो जैसे आसमान से मानो बारिश टपकता है ना, पानी टपकता है, तब बारिश मतलब खत्म हो जाने के बाद कुछ बूंदे होते हैं पानी के, जो कि आसमान में होते हैं।
आसमान में होते हैं ना बारिश, ठीक, तो इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो ये काम का करता है प्रिज्म की तरह। तो ये जब प्रिज्म की तरह काम करेगा तो ये नहीं, जब ये प्रिज्म की तरह व्यवहार कार्य करता है तो इसके विपरीत क्या होता है, 7 रंग के रंगीन पट्टी बन जाता है। जैसा है श्वेत लाइट है तो इधर बना है 7 रंग के, सेम वैसा ही नियम का होता है यहाँ पे, जो प्रकाश के बूंद होता है वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है और इससे जो लाइट रिफ्लेक्शन होता है उससे 7 रंग की एक रंगीन पट्टी बन जाता है, जिसे हम लोग रेनबो कहते हैं। ठीक बा, तो काहे बनता है, तो बोलना सूर्य के बाद बारिश के कुछ बूंदे आसमान में रहते हैं जो कि स्पेक्ट्रम उसके प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं, जिसके तहत रेनबो दिखाई देता है। कोई दिक्कत? अब इसको जी साढ़े 8